हाय, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यूपीएससी एसएसबी की या फिर एलटी ग्रेड के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो इस समय 3 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा परेशान है। पहला क्वेश्चन कि टीजीटी 2022 कब तक हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या 2023 में 23,000 वाली वैकेंसी आने वाली है या ये सब सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। और तीसरा क्वेश्चन, क्या एलटी ग्रेड 2018 के बाद देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज के वीडियो में, जिसमें हम आपको ये तीनों ही क्वेश्चन के सही आंसर देंगे, बिना किसी फेक प्रोपोगेंडा के, बिना किसी फेक न्यूज़ के, ऑथेंटिक जानकारी के साथ। देखो, सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या टीजीटी 2022 का पेपर अक्टूबर में होगा या उसके आगे इसकी डेट जा सकती है? ठीक है, तो कई लोग यहाँ पे कहने लग रहे हैं कि टीजीटी 2022 का पेपर हो सकता है 2023 में हो जाए। मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा क्यों ये पेपर नवंबर में हो सकता है। जी हाँ, पहले मैंने कहा था अक्टूबर में होगा, लेकिन मैंने क्यों ये पेपर नवंबर में हो सकता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अभी उत्तराखंड में जो हुआ है, आपको पता है कि किस तरह से पेपर लीक हुए हैं। लखनऊ में जहाँ मैं रहता हूँ ये पेपर छपे थे, और जो भी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था उसने बोला कि मैंने 2 करोड़ में ये पेपर कन्फेस करा उसने पुलिस के सामने कि मैंने 2 करोड़ में ये पेपर बेचा था, और भी कई लोग पकड़े गए हैं इसमें। ठीक है, तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस तरह की दिक्कतें टीजीटी के एग्जाम में हो। आपने देखा था जो आपका लेखपाल का पेपर था वो भी आउट था। आपने देखा था जो आपका टेट का पेपर हुआ था, यूपी टेट का, वो भी आउट था। वीडियो का पेपर आउट था। सारे ही पेपर यूपी में भी आउट थे, ना सिर्फ उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश में भी सारे पेपर आउट थे। तो ये नहीं चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी हमारे साथ इस तरह की कोई दिक्कत हो। और सरकार बहुत सख्त है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि पेपर कराने में बहुत खर्चा आता है। ठीक है, और सरकार का बहुत ज़्यादा नाम भी बदनाम होता है। बच्चों का जो करियर है उससे भी बहुत खिलवाड़ होता है कि डेट आगे बढ़ती रहती है, उम्र निकलती रहती है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार चाहती है कि हम सिर्फ एक बार में पेपर करा दें। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक ऑर्डर दिया था अपना, और उसमें कहा था टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलने के 3 महीने बाद कंप्लीट करा लेनी चाहिए, और उसके 2 महीने बाद इसका इंटरव्यू और जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो होके इसमें नौकरी मिल जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और इस बार भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही चलना चाहती थी। लेकिन अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है कि इनके मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, अगर इनका तंत्र इतना एफिशिएंट नहीं है, अगर इनको लगता है कि पेपर लीक हो सकता है या इस तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल सरकार अपना टाइम लेगी और वो कहेगा अभी जो है हम तैयार नहीं है इस पेपर को कराने के लिए, हमको थोड़ा टाइम और चाहिए, क्योंकि हमको अपना जो सुरक्षा है उसको थोड़ा और मजबूत करना है। ठीक है, पहला तो इसका ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अक्टूबर के महीने में 3 बड़े त्यौहार पड़ रहे हैं। पहला तो आपका नवरात्रि है, फिर दशहरा है और दिवाली भी। तो हो सकता है कि ये त्यौहार निकल जाने के बाद ही ये पेपर नवंबर में कराया जाए। और तीसरा रीज़न मैं आपको बताऊं, ये पेपर नवंबर में क्यों होना चाहिए, 2023 में क्यों नहीं होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि जनवरी 2023 तक जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पेपर अक्टूबर में नहीं हुआ अगर, तो ये नवंबर में हो जाएगा किसी भी हाल में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि 2023 में 23,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूपीएससी एसएसबी बोल रहा है, ऐसा जो भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विकी खान या फिर जो भी ऐसे लोग हैं, वो इस तरह की बातें मतलब बता रहे हैं, जिनकी बातें हमेशा सच होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकी बातें हवा हवाई हैं। और इसका भी अब रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, क्या 2023 में 23,000 की वैकेंसी आने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं, 2023 में हमें 23,000 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपको अगर याद हो तो पिछले साल दिसंबर के महीने में, 2021 के दिसंबर में जो आयोग है यूपीएससी एसएसबी, इसने मांगा था अधियाचन, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल ने आपको अधियाचन दिया जनवरी में। उसके बाद इलेक्शन आ गए, उसके बाद फिर से अधियाचन मांगा गया अप्रैल के महीने में, और लास्ट टाइम अधियाचन मांगे गए मई के महीने में। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी अगर ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो एक ही बार में हम पेपर करा दें, एक ही बार में भर्तियां दे दें।
लेकिन जो भी एडेड स्कूल थे उन लोग ने अपना अधियाचन नहीं दिया। जो भी उनकी रीजंस रहे हो सकता है रिटायरमेंट उस समय ना हुए हो सकता है लोगों ने जॉब्स ना छोड़ी हो, जो भी उसके रीजन रहे हो, लेकिन अभी ये बात उठ के आ रही है। पहले देखो 27,000 की वैकेंसीज आने वाली थी टीजीटी पीजीटी में, जो कि 5,000 हो गई। ठीक है, बार बार 3 बार अधियाचन मांगे सरकार ने, और तीनों बार जब अधियाचन मिले तो 5,000 की वैकेंसी सामने निकल के आई कम से कम। ठीक है, लगभग 5,000। अब अगली बार 23,000 की वैकेंसी, 5,000 प्लस 23,000 इज इक्वल टू समवॉट 28,000 होता है। ठीक है, तो 23,000 या 22,000 की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये 2023 में आने वाली हैं। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ लोगों ने जॉब स्विच कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ लोग रिटायर हो गए इसमें टीजीटी पीजीटी में काम करने वाले। ठीक है, और बहुत ही हैवी रिटायरमेंट है। 23,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता, ये बहुत बड़ा नंबर है, और कई लोगों का रिटायरमेंट है इस बार। इस वजह से 23,000 के पद खाली होंगे इसमें टीजीटी पीजीटी में, जिसके अधियाचन फिर से सरकार मांगेगी, और बहुत जल्द इस पेपर का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं जनवरी 2023 के लास्ट में या फिर फरवरी 2023 तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पेपर को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा किस तरह से पहले ये पेपर 2006 में हुआ था, 2008 में हुआ, 2009, 10, 11, 13, 2016, इस तरह से ये पेपर कितने फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे पुराने टाइम पे। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें तो 2016 के बाद 21 में हुआ है। ठीक है, 21 के बाद बहुत मुमकिन है कि 22 में 23,000 की वैकेंसी सामने निकल के आ जाए, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी के तरफ से भी ये बयान आया है, पेपर में प्रिंट होके भी आया है, प्रिंट मीडिया में, और विकी खान जी ने भी ऐसी बात कही है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा एलटी ग्रेड से रिलेटेड जो है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो आपको बता दूं एलटी ग्रेड जो होती है प्योर गवर्नमेंट जॉब होती है, टीजीटी पीजीटी की तरह एडेड वाली गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ठीक है, और जो एलटी ग्रेड का पेपर है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये पेपर 2018 में लास्ट टाइम हुआ था, और मैंने अभी 2 दिन पहले एक लाइव वीडियो करा था जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आप अगर मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे जो अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैंने लाइव करा था, जिसमें आप कई लोगों ने पूछा था कि एलटी ग्रेड कब आने वाला है, तो मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग तैयारी जारी रखना, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस और एलटी ग्रेड का सिलेबस एकदम सेम होता है। बस एलटी ग्रेड में 30 नंबर की जीए आती है, जीएस आती है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आपको 40% लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 30% लाने हैं अगर आप कोई और कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैंने बताई थी 2 दिन पहले, और देखिए उसी के 2 दिन बाद प्रिंट मीडिया में आ गया कि 12,000 कुछ वैकेंसियाँ एलटी ग्रेड की आने वाली हैं। अब एलटी ग्रेड की अगर 12,000 कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप मान के चलो कि जो कॉमर्स की वैकेंसी है इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 250 से 300 तक की हो सकती है, एलटी ग्रेड में बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्योर गवर्नमेंट जॉब होती है, ये यूपी टीजीटी की तरह एडेड नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो नोटिफिकेशन है पेपर में प्रिंट हो गया है कि इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये पेपर पहले यूपी पीएससी करवाता था, और अभी इसका आयोग बदल चुका है। तो आपको बताना चाहूँगा एलटी ग्रेड भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की, आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में 1% की कमी मत आने देना, और सुपर टेट की तैयारी मत करना। यही चीज़ मैंने अपने लाइव वीडियो में भी बताई थी, क्योंकि आप लोग एक राह पे हो और ये राह आपने बहुत अच्छी पकड़ी है। ठीक है, और इसके कई रीज़न है, जिसे भी जानना है वो मेरा लाइव वीडियो देख सकते हैं। उसमें कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, हमने 2 घंटे तक इस चीज़ पर डिस्कस करा था। ठीक है, तो आप अगर चाहोगे कमेंट बॉक्स में बता देना, एक और लाइव वीडियो हम लोग कर लेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ के कोई भी आंसर जान सकते हो। ठीक है, तो एलटी ग्रेड की तैयारी करते रहो। टीजीटी पीजीटी 2022 आपका नवंबर तक हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, क्योंकि आज 15 सितंबर हो चुकी है, तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। अगर आना होता तो आ गया होता, लेकिन मेरा ये मानना है अक्टूबर एंड में ना हुआ तो ये नवंबर तक हो जाएगा। और 2023 में 23,000 वैकेंसीज तो आ ही रही हैं। तो जो लोग भी अपनी तैयारी को बढ़ा चुके हैं वो और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं आपको आराम से नौकरी मिल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।